हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। बोले दो चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का पहला पार्ट मीन हम कर रहे हैं। इन दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद फ्यू एग्जांपल्स टुडे सो दैट मीन का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो बोले दो आप सबको पहले मैंने ये भी याद करवा लिया कि मीन क्या होता है, मीन कैसे फाइंड करते हैं। आप 9th में सीख के आए थे कि एक्सआई के लिए मीन कैसे ढूंढते हैं। मैंने बोले तो 10th स्टैंडर्ड के क्लास में आपको एक्सआई एफआई का मीन रिकॉल करवाया और फिर इन क्लासेस वाले सम्स के लिए मैंने आपको 3 मेथड सिखाए हैं। बोले दो कौन से मेथड? तो बोले तो डायरेक्ट मेथड पक्का, अज्यूम्ड मीन मेथड वेरी गुड, और फाइनली बोले तो हमने लास्ट मेथड सीखा था स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बात। तो बोले तो अब हम मीन ढूंढने के तीनों मेथड सीख चुके हैं। अब हम आज उसका फाइनल एक थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे एंड विल कंप्लीट विद द टॉपिक ऑफ मीन टुडे। पक्का? तो बोले तो आपके खिदमत में हाजिर है ये एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम पेज 269। सर क्या है ये क्वेश्चन? लेट्स रीड। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन वन डे क्रिकेट मैच। बोले तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग सुटेबल मेथड। मीन ढूंढना है। व्हाट डज द मीन सिग्निफाई? तो मीन क्या दिखाता है? बोले तो मीन क्या दिखाता है, मीन क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट डज मीन शो? आपको ऐसा पूछा है। कोई नहीं, अपने सॉल्व करेंगे। तो सर इसमें अलग क्या है? हम आज तक आपके साथ मीन के कितने सारे सम कर लिए, तो इसमें नया क्या है? नया है। बोले तो बेटा नया है। तो नया ये है कि ये सम्स में क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल। क्या बात। बोले तो इस सम में क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। तो क्लास इंटरवल इक्वल ना हो ऐसे सम में मीन को कैसे फाइंड किया जाए, वो हमारा टारगेट है। लेट अस स्टार्ट। तो बोले तो अब नोट करते हैं, स्टार्ट करो। बोले तो नंबर ऑफ विकेट्स आर क्लास। तो एग्जाम्पल 3 फ्रॉम पेज 269। पक्का? तो बोले तो क्लास क्या होता है? बताओ। बोले है नंबर ऑफ विकेट्स, उन्होंने खुद बोला है। पक्का? और फिर फ्रीक्वेंसी। पक्का? ठीक है, चलो क्लास नोट करते हैं। 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350, 350 to 450। सर सेम क्लासेस है। नहीं बेटा नहीं, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। 20 to 60 का 40 गैप होता है, 60 to 100 का 40 गैप होता है, 100 to 150 इज 50। अलग हो गया। फिर 150 250 इज 100, 250 350 इज 100, 350 to 450 इज 100। क्या बात। चलो अभी अपने सामने क्वेश्चन हाजिर है। अब हम इसको बोले तो फटाफट से सॉल्व करेंगे। सर फ्रीक्वेंसी तो कॉपी मारो। चलो ले लेते हैं। 7 5 16, 7 5 16, देन 12 2 3। हाँ ओके। अभी सर इसको कौन से मेथड से करें, मैं आपको समझाऊंगा। ऑल ऑफ यू, सपोज आप 11th के स्टूडेंट होते तो आपको कैलकुलेटर अलॉट होता। क्या अलॉट होता? कैलकुलेटर। तो उसमें क्या हो जाता मैं आपको बताता हूँ। दिस इज एफआई। तो अपने अगर एक्सआई नोट करे, बोले तो एक्सआई क्लास मार्क, तो यानी मिड वैल्यू। तो चलो मिड वैल्यू बताओ पहले, मजा आ जाएगा दिखते 20 + 60 80, हाफ इज 40, 60 + 100 160, हाफ इज 80, 100 150 250, हाफ इज 125, 150 250, टोटल इज 400, हाफ इज 200, 250 350। तो बोलो तो टोटल, बोलो टोटल 600, हाफ इज 300। तो बोले तो 350 450 कितना होता है? बोलो 350 450 इज 800, हाफ इज 400। अब मैं बोल रहा हूं अगर आप होते 11th के स्टूडेंट और आपको कैलकुलेटर अलाउड होता तो मैं आपको ऐसा सिखाता था। कैसा सिखाता था बताओ? कि अगर अनइक्वल क्लास साइज, if the classes are of unequal size,
डोंट यू थिंक ऑफ एनी अदर मैथड, कोई भी और मेथड मत लगाइए, डायरेक्ट मेथड करिए। एफ आई है एक्स आई है, एफ आई इंटू एक्स आई करके सम फिनिश करो। बोले तो एफ आई इंटू एक्स आई करके सम फिनिश करो। सिग्मा एफ आई 7 + 5 12, 12 प्लस इट इज 7 + 5 12, 12 + 16 28, 28 + 12 40, 40 + 2 42 + 3 is 45। मैं आपको बोल देता सीधा सीधा 7 × 40, 5 × 80, 16 × 125, 12 × 200, 2 × 300, 3 × 400 करो। सर मुझे आ रहा है, मैं ये कर सकता हूँ। बेटा आप कर सकते हो, लेकिन बोले तो रोज रोज बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करोगे एंड इफ यू कमिट अ मिस्टेक तो फिर गलती हो जाएगा। कर सकते हो, हाँ मेरी तरफ से अलॉड है। बोले तो एफ आई एक्स आई करके आप सम फिनिश कर सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, डायरेक्ट मेथड, इट इज अलॉड। बट वी वॉन्ट डू दैट, वी वॉन्ट डू दैट। हम एक काम करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम इस एक्स आई को छोटा करें। तो एक्स आई को छोटा करने के लिए वी मेक डी आई, डी आई इज एक्स आई माइनस ए। तो हम ए अगर तो बोले तो सपोज ए ग्राउंड फिगर है 200, तो हम उसको ए ले लेते हैं। तो बोले ए इज 200, सपोज वी टेक 200 इन सबट्रैक्शन। चलो बोलते जाइए, 40 - 200 - 160, 80 - 200 कितना होता है, बोलो 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 बोलो, -120, 125 - 200 कितना होता है, बोलिए। 125 - 200 इज -75, 200 - 200 0, 300 - 200 100, और 400 - 200 इज 200। बोले तो अब ओके वैल्यू कुछ हद तक तो छोटे हुए हैं, जहां एक वैल्यू 400 भी था, अब बड़े से बड़ा वैल्यू 200 है इनटू लगाने के लिए, है ना। लेकिन अब हम एक गेम खेल सकते हैं। सर व्हाट्स द गेम, बताइए। तो गेम ये है, आप अगर सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कि ये जो डी आई की वैल्यूज़ है, मैं कहीं इनको कौन से नंबर से माइनस डिवाइड कर लूँ। यू आई इज एक्स आई माइनस ए बाई एच, यू नो दिस पक्का। तो हम ऐसा कुछ कर ले कि एक्स आई माइनस 200 बाई सम वैल्यू, इफ़ वी मेक इट बाई सम वैल्यू तो शायद हमारा सम और छोटा हो सकता है। सर तो 160, 120, 75 और 100, 200 इसको कौन सी टेबल लगती है? देखो एक 10 का तो लग ही रहा है। 160, 120 में 16 और 12 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करे तो 100 10 हो जाएगा, 200 20 हो जाएगा, ये 75 है ना, ये 7.5 हो जाएगा। तो एक नंबर थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, चलेगा क्या? चलेगा यार, चला लो कोई नहीं, पक्का ओके चला लोगे तो मुझे पता है। अच्छा नहीं तो अभी ऐसा नहीं करना तो फिर तो 5 का टेबल लगता है, तो 5 का टेबल लगा सकते हैं। 160 को 5 का, 120 को 5 का, 75 को 5 का, 0 को। सर आप ये टेबल लगा ही क्यों रहे हो 5 का 10 का? अरे वैल्यूज को छोटा करने के लिए भाई, वैल्यूज को छोटा करना है उसके लिए टेबल लगा रहा हूं। मेरा पॉइंट तो बड़ा क्लियर है। एक्चुअली देयर इज नो कॉमन हाइट, कोई भी क्लास का कॉमन हाइट कुछ नहीं है, बट हम तो भी h लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। तो बोले तो सर क्या ले आप बताओ। देखो ऐसे तो अपने 20 ले सकते हैं, 20। इवन टेक्स्ट बुक पीपल हैव टेकन 20। सब नंबर्स को 20 का टेबल लगता है। 75 को तो वैसे भी 10 का भी नहीं लग रहा, तो अपने 20 का लगाएंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा। सर 20 से डिवाइड करके देखते हैं, कोई नहीं चलो करते हैं। 160 बाई 20 -8 हो गया छोटू, -120 बाई 8 और -120 बाई 20 -6 ये भी हो गया छोटू। 75 बाई 20 सर ये हाँ -3.75 सर ये नहीं पता चला, मैं बताता हूँ ना बेटा। 75 बाई 20 तो पहले एक 0 हटाओ तो हो जाता है 7.5 बाई 2। मैंने बताया 0 हटाना हो तो पॉइंट लगाओ, 0 हटाना है तो पॉइंट लगाना है, ऐसा सिखा है पक्का। तो 0 हटा दिया और यहाँ पॉइंट लगा दिया 7.5 बाई 2। अब 7.5 बाई 2 तो 2 का टेबल 3, 7 को 3 टाइम्स, फिर 1 इज कैरी तो 15 यानी 7 टाइम 14 होता है, फिर 1 बचेगा, पीछे 0 लगाएंगे तो 5 आएगा, 3.75। सर यार ये थोड़ा हैवी लग रहा है। ओके एक काम करो, आपको नहीं पता चले तो आप एफ आई एक्स आई करके डायरेक्ट मेथड करो, फिर वहाँ 45 से डिवाइड करना हैवी पड़ेगा। कहाँ जाइएगा सर, कहाँ जाइएगा? इससे बेहतर है जो सर सिखा रहे वही करिएगा, ठीक है। फिर 0 से इंटू 0, फिर बोले तो 0 का तो कुछ भी नहीं। 100 डिवाइड बाई 20 इज़ 5 एंड 200 डिवाइड बाई 20 इज़ 10। देखो सारे इंटू ईजी हो रहे हैं, खाली एक में ही थोड़ा दिमाग लगाना है तो कोई टेंशन नहीं है, लगा लेंगे दिमाग, हम इतने तो होशियार हैं ही। फिर बात करेंगे एफ आई यू आई, पक्का पक्का एफ आई यू आई स्टार्ट करो। 7 × 8 -56, 6 × 5 इज -30, 16 × -3.75। सर ये कैसे करूँगा? करते हैं ना बेटा, नो वरी। 16
और 3.75 का इंटू करना है। कैसे सिखाऊं? चलो बोलो 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 बोलो, कैसे सिखाऊं? तो इसे इजी सिखाऊं? तो देखो सुनो, इसको आप ऐसे समझ लो, 16 और 3.75 ना, तो 375/100। पक्का? 3.75 375/100। अब तो आता है 5 इंटू 16 80, 8 इज कैरी। बोले तो 7 इंटू 16 कितना होता है? बोलो बोलो बोलो। 7 इंटू 16 कितना? 112 होता है। 112 प्लस 8 तो बोले 120, है ना? 16 इंटू 7 इज 112 प्लस 8 इज 120, 12 कैरी। तो बोले 16 3 48 एंड 12 60/100। तो 0000 कैंसिल। देखो तुमने मेहनत करी तो 16 इंटू 3.75 शिद्दत से तुम्हारे लिए पॉइंट का नंबर नहीं रहा, तो वो पॉइंट में से निकल गए। तो बोले साहब इजी हो गया। पक्का पक्का सर कुछ इजी बताते हो क्या? यस, मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, और ट्रिक सिखाई थी, बताऊं? डबलिंग ट्रिक सिखाई थी। देखो 16 का हाफ करो 8, 3.75 का डबल करो तो 7.5। पक्का? एक का हाफ दूसरे का डबल, ये ट्रिक सिखाई थी। 8 का हाफ करो 4, 7.5 का डबल करो 15, तो 15 4 60। ओके, इजी है, इजी है, इजी है। तो बोले तो इजी है, लेकिन अभी जिसको जो टेक्निक समझ पड़े, हर एक की अपनी चॉइस है। फाइन, 0 तो 0, फिर 5 2 10 एंड 10 3 30। पक्का? श्योर। तो पॉजिटिव के है 40 और नेगेटिव के है बोले तो 56 30 और 60, तो टोटल है 6। फाइन, 3 8 8 एंड 6 14, तो -146। सो द नेट टोटल इज -106। टैली कर ले क्या टेक्स्ट बुक वालों के साथ? पक्का पक्का। देखो हमारा 106 माइनस आ रहा है। ओ, इनका भी वही आ रहा है, क्या बात! इनको भी आता है क्या ये काउंट करना? क्या बात है। तो -106 नेगेटिव, कोई नहीं, इनको भी आता, हमको भी आता, हम सब भी होशियार है, वो भी होशियार है। ओके, इन्होंने भी हमारे जैसा टेक्निक करा है। सर आप फिर से सिखाओगे? बिल्कुल सिखाएंगे। देखो क्लास इज 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350, 350 to 450 दिया हुआ है। पहला स्टेप में हमने मिड वैल्यू निकाले, फिर सर ने सिखाया कि मीन को निकालना है तो FI इंटू XI कर सकते हैं। अगर मीन निकालना है तो FI इंटू XI कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं, बट FI इंटू XI करना विल बी अ वेरी ट्रबलसम गेम, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं। पक्का? तो अपने शॉर्टकट के लिए गए, D निकाल लिया 200 माइनस करके, फिर D भी अभी काफ़ी बड़े वैल्यूज दिख रहे थे, अपने को उसको इंटू करना कंफर्टेबल हो, इट्स फाइन, ना, यू कैन उसके साथ इंटू करना कंफर्टेबल हो तो यू कैन। तो अगर नहीं करना उसके साथ इंटू तो अपने UI निकाला, बाय 20 हमने अपनी चॉइस से लिया है, यू कैन टेक एनी नंबर। ठीक है, तो अभी 106 टोटल आ चुका है। अब हम फटाफट से फॉर्मूला लगा देते हैं, x बार इज a प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू H। पक्का? तो a हमने लिया है 200, बोले तो FI UI माइनस 106। कैसा लग रहा है? ईजी है ना? तो बोले FI इज 45 इंटू द हाइट वी हैव टेकन 20 से डिवाइड लिया है। ठीक है, तो अभी 200 प्लस माइनस इज माइनस, तो बोले तो 20 को 5 का टेबल 4 टाइम, 45 को 9 टाइम। इजी? ओके, अभी और कोई टेबल मुझे नहीं लग रहा है, तो अपने इंटू कर लेते हैं। 4 इंटू 106 इज 424 डिवाइड बाय 9, 6 4 24, 400, तो 424 बाय 9, कोई नहीं, तो 200 माइनस, चलो बोलो बोलो 9 का टेबल, 9 4 36, 9 4 36, फिर बचे 6, तो 64 बचेगा, 9 7 63। पक्का? बाकी 1 बचा तो वो 1 1 होता है, मुझे पता है। ठीक है, किसी दिन आपको ये भी सिखाएंगे एक्स्ट्रा में कि पॉइंट में कैसे फटाफट से आंसर लाते हैं। पक्का? श्योर। तो 9 की टेबल लगाते हैं तो पीछे 1 बचे तो 0.11 बचता है, ये नीरू सर ने बोला है। ठीक है, 200 माइनस 47.11, सो इट इज़ 152.89, 152.89 इज द मीन। ठीक है, कोई नहीं, अभी इतना तो हम कर ही सकते, देखो इनका भी यही आया है। ठीक है, तो बोले तो हम बताएंगे। अब हमको पूछ रहे हैं कि इसका आप इंटरप्रिटेशन क्या करोगे। उन्होंने बोला था ना, व्हाट डज दिस सिग्निफाई, तो नंबर ऑफ विकेट्स और नंबर ऑफ बॉलर्स दिए हुए थे, तो हमने इसमें से क्या ढूंढा है? मीन ढूंढा है नंबर ऑफ विकेट्स, तो हमने ढूंढा है ऑन एन एवरेज एवरी बॉलर हैज़ टेकन दिस मैनी विकेट्स। देखो लिखा है ना,
ऑन एन एवरेज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय दीज 45 बॉलर इज 152.9। तो अपने लिखेंगे, चलो लिखो, ऑन एन एवरेज ईच बॉलर हैज टेकन 152.89 विकेट्स। कैसा लगा? पक्का? थोड़ा टफ है? टफ नहीं है, टफ नहीं है बोले तो अच्छा है, मस्त सम है, अपने प्रैक्टिस करेंगे तो हमको आ ही जाएगा, हमसे कहाँ पीछा छुड़ा के जाएगा। पक्का? मस्त है। खाली क्या पॉइंट में आंसर निकालना इस थोड़ा थोड़ा ट्रिकी, तो वो सीखना पड़ता है। क्या बोले साहब? अच्छा, चलो शानदार, बढ़िया, मज़ा आया आपको ये सब सिखाने में? फाइन। तो बोले तो ये हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। इट्स एक्सरसाइज 14.1। इसमें वी आर लेफ्ट आउट नाउ विथ सम नंबर 8। बोले तो विथ सम नंबर 8। तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक में से फटाफट से 8th क्वेश्चन कॉपी मारने का तैयारी करिए। बोले तो 8th क्वेश्चन लिखने का तैयारी करिए। सर ने बोला है अब हम 8th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो अब हम 8th क्वेश्चन करने वाले। लेट अस स्टार्ट। वी आर लेफ्ट विथ ओनली दीज 2 क्वेश्चंस, और फिर इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 14.1 दैट इज मीन खत्म हो जाता है। क्या बोलते हैं? बढ़िया, मस्त है, शानदार। चलो डन। अभी अपने 8 सम पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है? स्टार्ट। अ क्लास टीचर has the following absentee records of 40 students of a class for the whole term। क्या बात, पूरे टर्म में कितने कितने बच्चे एब्सेंट थे उसका रिकॉर्ड एक हमारे टीचर जी ने निकाला है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। तो कोई एक स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट था उसका हिसाब निकालना है, मीन निकालना है। हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एवरेज एक बच्चा कितने दिन छुट्टियों पे था, कर क्या रहा था। तो बोले नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टार्ट। 8th, तो अब हम लिखेंगे क्लास, इट इज नंबर ऑफ डेज। बढ़िया, नंबर ऑफ डेज, क्लास इज नंबर ऑफ डेज, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास नोट करें, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। कैसा लगा? मस्त है, चलो बढ़िया, ओके, इंजॉय। फिर 11, 10, 7, 4, बोले तो 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। बढ़िया, ठीक है? ये रहा क्लास और फ्रीक्वेंसी। बोले तो अब हम क्या करें, तो फटाफट से आंसर निकालेंगे। तो बोले 40 स्टूडेंट्स उन्होंने खुद बोला था, तो FI का टोटल हैज टू बी 40। तो अपने लिख देंगे सिग्मा FI इज 40। टोटल लगा लेते हैं, मजा आ जाएगा, पता चल जाएगा। 11 plus 10 21, 21 plus 7 28, 28 plus 4 32, 32 plus 4 बोले तो 36, 36 plus 3 is 39 and 1 is 40। कैसा लगा? सिंपल। चलो अभी इसका मिड वैल्यू निकालते हैं। सो मिड वैल्यू XI इज क्लास मार्क, बोले तो मिड वैल्यू बोलते हैं उसको। पक्का पक्का, इजी, श्योर। 0 और 6 का मिड वैल्यू इज 3, 6 and 10 is 16, the half is 8, 10 and 14 is 24, so the half is 12, 14 and 20 is 34, so the half is 17, 20 28 बोले 20 plus 28 48, so the half is 24, 28 and 38, 28 and 38 is 66, half is 33, बोले तो 38 and 40 कितना होता है? 78। पक्का? तो हाफ इज 39। मजा आया। अब मेरी बात सुनिए ऑल ऑफ यू, अब इसको आप इतना तो पहचान गए होंगे कि क्लास इंटरवल दैट इज क्लास साइज इक्वल नहीं है। आप इतना तो पहचान गए होंगे कि क्लास साइज इक्वल नहीं है। 0 to 6 is 6, 6 to 10 is 4, 10 to 14 is 4, 14 to 20 is 6, 20 to 28 is 8, 28 to 38 is 10, 138 to 40 is 2। तो बोले तो क्लास साइज इक्वल नहीं है। पक्का? मस्त, सिंपल, श्योर, क्लियर। तो बोले तो क्लास साइज इक्वल नहीं है। तो अब हम इसको FI XI से करें, वैल्यूज छोटे हैं, समझ पड़ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सर करके दिखाए, एक सम करके दिखाओ, मजा आएगा।
करके दिखाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर अपने चाहें तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। सुनिए, 11 इंटू 3 33, 10 इंटू 8 80, पक्का। 7 इंटू 12 84। सर मुझे टेबल्स नहीं आते, वो तो आने पड़ेंगे बेटा, नहीं तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो, 7 टू द 14, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8। 4 इंटू 17, 4 के साथ तो कोई भी टेबल लगानी हो ना, डबल डबल ट्रिक लगाते हैं। 17 का डबल 34, 34 का डबल 68, हो गया। 4 इंटू 24, वो भी ऐसे, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, ईजी है। 33 इंटू 3, 33 इंटू 3, तो 33, 33, 33 3 टाइम्स, तो इट्स 99, एंड 1 इंटू 39, 39। लग रहा है ना कि सर जो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड से ईजी हो रहा है। हाँ, वैल्यूज छोटे हैं तो अपने डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं और इजीली इसको फिनिश कर सकते हैं। कैसा लगा? चलो टोटल लगा दे। 3 and 4 7, 7 and 8 15, 15 and 6 21, and 9 is 30, 30 and 9 39. 3 goes up, 3 and 3 6, 6 and 8 14, 14 and 8 22, 22 and 6 28, 28 and 8 28 and 9 37, 37 and 9 46, and 3 49, 499। मस्त है, इजी है, पक्का है। चलो तो इसका मीन हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई 499 बाई 40। कैसा लग रहा है? सिंपल है। देखो तो 499 बाई 40 तो सर ने ऐसा सिखाया कि पहले जीरो हटा देने का और पॉइंट लगा देने का, 49.9। तो अभी 4 का टेबल लगाओ 1 टाइम, 9 को टेबल लगाओ 2 टाइम्स, 1 यहाँ चला जाएगा, 19 को 4 टाइम्स, 16, बाकी बचेगा 3। क्या बचेगा? 3, तो वो आता है 75। तो 12.475, सो आंसर आएगा 12.48। एवरेज हर एक बच्चा 12.48 डेज एब्सेंट रहा है। ठीक है, पक्का पक्का, इजी, मस्त, सिंपल, बढ़िया, गुड, क्या बात। तो बोले तो अपना सम डायरेक्ट मेथड से तो बहुत इजी हो गया। कैसा लग रहा है? सिंपल लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, समझोगे आपको अगर ये सम डायरेक्ट मेथड से नहीं करना तो जैसे टेक्स्ट बुक सिखाया था, अपने इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। डी आई इज एक्स आई माइनस ए, फिर वो डिवाइड का तो देखना पड़ेगा ना, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अपने पास टोटल मिड वैल्यूज है 7, तो अपना ये हो जाएगा अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो अपने 17 माइनस में ले लेते हैं, पक्का। चलो 3 माइनस 17 माइनस 14, 8 माइनस 17 माइनस 9, 12 माइनस 17 माइनस 5, 17 माइनस 17 0, 24 माइनस 17 7, 33 माइनस 17, 33 माइनस 17, बोलो 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 16, और 39 माइनस 17, तो इट इज 22। मुझे क्लियरली पता चल रहा है 14 9 5 7 16 22, इसको कोई टेबल नहीं लगता, इसको कोई टेबल नहीं लगता, इसको छोड़ दो। अभी इसमें स्टेप डेविएशन तो होना नहीं है, इसको अपने अज्यूम्ड मीन मेथड से कर लेते हैं, एफ आई डी आई कर लेते हैं, पक्का। चलो इंटू लगाओ, 11 इंटू 14, तो बोले 11 इंटू 14 तो माइनस 154। ठीक है, 10 इंटू 9 माइनस 90, 5 इंटू 7 माइनस 35 0। फिर 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 16 48, एंड 1 इंटू 22 22। सर आप बहुत फास्ट इंटू लगा लेते हो बेटा, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, पक्का, मस्त, सिंपल। चलो नेगेटिव का टोटल और पॉजिटिव का टोटल। नेगेटिव टोटल 4 5 9, 5 9 14, एंड 3 17, 1 goes up तो इट्स 2 माइनस 279। पॉजिटिव टोटल 8 and 8 16, and 2 18, 1 goes up तो 2 and 1 3 4 7 8 9, तो इट्स 98, पक्का। तो बोले 79 और 279 में से 98 हटाएं तो क्या टोटल आता है? 19, बोले 19 9 माइनस 8 इज 1, 17 माइनस 9 इज 8, तो इट्स 181 नेगेटिव। आई सेड 181 नेगेटिव, नथिंग एल्स, पक्का, कोई नहीं। अब इसका ये हमने लगाया था डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब यहाँ लिखिए अज्यूम्ड मीन मेथड। सर पेपर में दोनों मेथड करने हैं? नहीं, जो मेथड आपको अच्छा लगता हो वो करना है, ठीक है। इट इज एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। कैसा लग रहा है? अच्छा ना, गुड। तो बोले तो ए इज अज्यूम्ड मीन, हमने अज्यूम्ड मीन लिया था 17, इट इज माइनस 181 बाई 40, पक्का। चलो तो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। 17 प्लस माइनस माइनस, सर ने सिखाया है 181 बाई 40 हो
तो 0 हटा दिया, इसको 18.1 समझने का। पक्का? ऐसा ही सिखाया ना, ऐसा ही सिखाया पक्का। तो 18 को 4 का टेबल 4 टाइम्स 16 हो जाएगा, है ना। तो बोले 16 2 गोज देयर, तो 5 टाइम्स टेबल लगेगा, फिर बाकी बचा 1, तो वो 25 हो जाता है, 4.525। ठीक है, 4.525। अब 17 में से 4.525 माइनस करो तो 12.475, दैट इज 12.48 बचता है। बोले तो खत्म 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 खत्म। दोनों मेथड से सेम ही सम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एवरेज नंबर ऑफ एब्सेंट डेज इज 12.48। पक्का पक्का, कैसा लग रहा है? सिंपल। सो ऑल ऑफ यू बोले तो इसके साथ मीन के 3 इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट। श्योर? ओके, तो सर आज का क्लास यहाँ कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बोले तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का क्लास यहाँ कंप्लीट नहीं होगा। आपने वो सम लिख दिया है, आपका ये सब खत्म हो गया है। तो अब आने वाले क्लास में हम मोड की कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। सर तो आप सर क्या बताना चाहते हो एग्जैक्टली? ऑल ऑफ यू मुझे जो बताना था ना वो मैं फर्स्ट क्लास में ही बता चुका हो कि 9th स्टैंडर्ड में मीन मीडियन मोड आप एक्सआई और एक्सआई एफआई के लिए सॉल्व करना सीख गए। सर ने क्या बोला? आप मीन मीडियन मोड बोले तो 10th स्टैंडर्ड से पहले 9th में एक्सआई और एक्सआई एफआई के लिए फाइंड करना सीख गए। तो अभी 10th स्टैंडर्ड में यू हैव टू डू विथ मीन मीडियन मोड ऑफ क्लासेस। पक्का? तो एक थोड़ा रिकैप हो जाएगा। मोड क्या है? बोले तो मोड क्या है, मोड क्या है, और फिर एग्जाम्पल 4 हो जाएगा। पक्का? इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। श्योर? चलो सुनते हैं मोड क्या है। Okay, recall from 9th standard, mode is that value among the observation which occurs most often. तो बोले occurs most often का मतलब होता है mode is that value of observation which is repeated highest time in the given data, which is happening highest times in the given data, which is happening highest time in the given data. बोले तो given data में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसको मोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मोड। क्या कहते हैं? मोड। पक्का? That is the value of the observation having maximum frequency is called mode. Further we discuss finding the mode of ungrouped data. Here we shall discuss obtaining mode of grouped data. It is possible that maximum frequency एक से ज़्यादा बार हो तो ऐसी डेटा को मल्टी मॉडल कहते हैं। बोले तो MCQ के लिए याद करो। क्या याद करो? कि कोई एक ऐसा डेटा जिसमें एक से ज़्यादा नंबर ज़्यादा पॉपुलर दिख रहा हो, मतलब एक से ज़्यादा नंबर हाईएस्ट टाइम रिपीटेड है, 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है विच इज़ हाईएस्ट, तो उसको मल्टी मॉडल डेटा कहते हैं। मल्टी मॉडल। दो ग्रुप डेटा कैन बी मल्टी मॉडल, बट वी आर टुडे एंड दिस इन दिस चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू डू विथ मल्टी मॉडल डेटा। पक्का? श्योर? अंडरस्टूड? गुड। तो बोले तो अब थोड़ा रिकॉल ले लेते हैं। मोड कैसे गिनना सीखा था? तो बोले तो देखो ये रहा। सर हमने मोड का कोई फॉर्मूला सीखा था क्या? हाँ, ये फॉर्मूला आपने नहीं सीखा है, वो आज सर सिखाएगा। आपने सिर्फ एग्जाम्पल 4 सीखा था। चलो वो मैं सिखाता हूँ। विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज अंडर। 10 क्रिकेट मैच में कोई बंदे ने कितने विकेट्स लिए थे वो बताया है। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो अपने लिखेंगे देखो इस तरह से, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चलो मेरे साथ लिखो, ऑल ऑफ यू लिखिए लिखिए लिखिए। हियर एग्जाम्पल 4, here xi is number of wickets, fi number of matches। पक्का? ऐसे तो ऑब्जर्वेशन से भी पता चल सकता है। क्या पता चल सकता है बताओ? देखो 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट दिख रहा है? देखो 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार। मुझे तो 2 ही सबसे ज्यादा बार रिपीट दिख रहा है, तो आंसर 2 ही है। ठीक है, बट अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से प्रेजेंटेशन करना है तो हम इस तरह से करेंगे। चलो नंबर ऑफ विकेट्स एंड नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ कम से कम नंबर ऑफ विकेट्स है 0, कम से कम नंबर ऑफ विकेट है 0, ज़्यादा से ज़्यादा है 6। तो 0 1 2 3 4 5 6 हो गई x। चलो 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 3 बार है। पक्का? फिर 6 1 बार, 4 1 बार, क्या बात है, 5 एक ही बार, फिर
0 एक बार, 1 एक बार, 3 2 बार। ओ हो, इतनी मेहनत करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिए। चलो तो हमने बन गया नंबर ऑफ विकेट्स 0 1 2 3 4 5 6 और उसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी आ गया, नंबर ऑफ मैचेस भी आ गया। अब हम लिखते हैं मोड इज एक्साई विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्साई विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, पक्का पक्का। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हियर इज 3, उसके सामने की एक्साई इज 2, सो मोड इज 2। आई सेड मोड इज 2। कैसा लगा? सिंपल है, इजी है, प्यारा है, पक्का पक्का। बोलो बोलो कैसा है? तो मैंने बोला सिंपल है, इजी है, प्यारा है, सबको समझ पड़ गया। ठीक है, तो मोड हियर इज 2। तो हम एक काम करेंगे, ये एग्जाम्पल 4 तो हम नोट करेंगे, उसके साथ साथ तो बोले तो उसके साथ साथ हम सिर्फ पहले मोड का मीनिंग भी लिख देंगे। मोड क्या होता है? तो मोड के लिए लिखेंगे हम मोड इज अ स्पेशल एवरेज। ठीक है, मोड इज अ स्पेशल एवरेज which shows what? Which shows which observation, I said which observation is repeated highest number of times, highest number of times। ठीक है, पक्का। दुनिया में कहाँ काम आता है? इन प्रैक्टिस दिस इज यूजफुल to know, this is useful to know most popular size, number और item एक्सेट्रा। तो बोले तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वो दिखाता है कि ये नंबर सबसे ज़्यादा बार पॉपुलर है, ये नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट है, वो बताता है कि ये नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो ओके, सो बोले तो बेटा एक्सआई के लिए जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सर ने बोला एक्सआई के लिए जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है हम उसको मोड बोलेंगे। फिर एक्सआई एफआई के लिए बोले 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 क्या बोला मैंने? एक्सआई एफआई के लिए जो नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो उसके सामने वाली एक्स को हम मोड बोलेंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे तो बोले तो ये क्लासेस वाले सम्स, तो सर वो आज करेंगे नहीं, तो बोले क्लासेस वाले सम्स का मोड इज अवर 10th स्टैंडर्ड कंटेंट, उसको हम आने वाले क्लास में कंटेंट को देखने वाले हैं। तो बोले तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।